अगर मैं आज यह कहूं कि योर रॉन्ग इज नॉट रॉन्ग एंड योर राइट इज नॉट राइट फॉर आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो तुम चौंक जाओगे कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन यही सबसे बड़ा सच है कि तुमने जिन क्वेश्चनों के आंसर पर सोच रखा है कि वो सही है, वो गलत हो सकते हैं, या तुम जिन आंसरों को गलत मान के बैठे हुए हो, सोचो कि गलत हो जाएंगे और वे आंसर सही होंगे और उस पर मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी कि मार्क्स उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वही कुछ स्टूडेंट ने जो एक्सपेक्ट कर रखा होगा कि हमारे तो इतने मार्क्स आने, 80% आने, 90% आने, मैंने तो एग्जामिनेशन को फोड़ दिया है, 95%, 98% आएगा, और सरप्राइजिंगली उनके मार्क्स काफी घट जाएंगे। तो मैं ये क्यों कर रहा हूं, अभी मैं आपको लाइव दिखला देता हूं कि क्या कह रहा हूं। सो मैं बैग खोल के निकाल के दिखला दे रहा हूं कि किस तरह से कॉपी की चेकिंग में रोल प्ले किया जा रहा है, और आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो CISCE एक आंसर स्क्रिप्ट को देती है। आंसर स्क्रिप्ट बोले तो क्वेश्चन के आंसर को बना के देती है, और उसी के साथ बहुत सारे उसके इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, और जो आंसर CISC बना के देती है उसके आधार पर ही आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 की कॉपी चेकिंग होती है। तो आप जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जैसा होता आया फरवरी और मार्च में, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर को आपके यूट्यूब वाले भैया ने, आपके टीचर ने सही बताया होगा और गलत बताया होगा। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 आईएससी को लेकर, आईसीएसई को लेकर, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे आईसीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी में, फिर आईएससी के फिजिक्स में, आईएससी के मैथमेटिक्स में, इवन आईसीएसई क्लास 10th के मैथ में, फिजिक्स में, हिस्ट्री सिविक्स में और ज्योग्राफी में भी, कि बहुत सारे आंसर जो सोचे गए कि वे सही थे वो उनको गलत ठहराया गया, और कहा गया कि जो जो क्वेश्चन के आंसर एग्जामिनर ने कहा कि ये सही होंगे वो गलत बताते हुए उनको सही ठहराने की कोशिश हुई है। दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए यदि आपको दिखता हो तो, क्योंकि काफी कि यहाँ पर कोई भी आंसर सही हो सकते हैं एक से ज्यादा, यानी चार चार आंसर के ऑप्शन दे दिए गए हैं स्टूडेंट के। ए लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। इवन ऑब्जेक्टिव टाइप में कई क्वेश्चनों के दो से ज्यादा आंसर संभव हुए हैं, यानी कि एक स्टूडेंट ने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ए लगाया हो और एक ऑब्जेक्टिव टाइप में डी लगाया हो। क्लोज टू द प्रॉक्सिमिटी के तहत ऐसा माना गया कि एक क्वेश्चन सही है और उनके दो आंसर सही है, दो ऑप्शन सही है, तो वहां पर स्टूडेंट को ऐसे बेनिफिट मिले हैं। इसको सरप्राइजिंग बेनिफिट कहे जाते हैं। अभी मैं बोनस मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स या बाकी सारे की बात नहीं कर रहा हूं। और ये कितने सब्जेक्ट में मिल रहे हैं बताए जाते हैं। तो आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के जब क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो उसके क्वेश्चंस की जब चेकिंग होती है तो क्वेश्चन चेकिंग के लिए एक आंसर स्क्रिप्ट बनता है सीआईएससी के द्वारा, और ये आंसर स्क्रिप्ट सीआईएससी के स्पेशलाइज्ड टीचर बनाते हैं। और जब सीआईएससी के स्पेशलाइज्ड टीचर इस तरह के आंसर स्क्रिप्ट बनाते हैं तो वे जो देते हैं आंसर वो आपके यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर जितने भी नेट पर पड़े हुए आंसर उससे क्वाइट डिफरेंट होता है। मैंने तो कहा ना कि आईसीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री सिविक्स में, ज्योग्राफी में, इंग्लिश में, फिर बताया गया कि मैथमेटिक्स में बताया गया, फिजिक्स में मैं कंफर्म हुआ, और इसी तरह से आईएससी के तो कई सब्जेक्ट में मैं कंफर्म हो गया, जिसमें कि इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, फिर मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में है कि सीआईएससी के अपने एक अलग आंसर स्क्रिप्ट में है, आंसर स्क्रिप्ट है जो कि टीचरों को दिया गया कि आप इसके आधार पर चेक करो। और जब आप इसके आधार पर चेक करते हो तो उसमें कई अलग आंसर रहते हैं, और ये अलग आंसर, एक से ज्यादा आंसर भी। आमतौर पर जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट ने वैल्यू पॉइंट से लिखा, वैल्यू पॉइंट मतलब 4 पॉइंट लिखा है, तो वहां पर उसको मार्क्स दे दिए गए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी जहां पर आपको लिखने थे, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में भी इस बात की कंफर्म नहीं हुआ लेकिन बताया जा रहा है, फिजिक्स में बताया गया है, और इसी तरह से जितने भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहे हैं आईसीएसई के लिए भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन बायो में बताया गया है कि जिस तरह से आईसीएसई के कई सारे क्वेश्चंस हैं उसके एक से ज्यादा आंसर या वैल्यू पॉइंट सही है। यदि स्टूडेंट ने कोई वैल्यू पॉइंट लेके आ गए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 6 से 8 वैल्यू पॉइंट्स हैं, अगर स्टूडेंट को कोई 2 वैल्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उनको मार्क्स वहां पर दिए गए हैं। तो इस तरह की जानकारी कितनी अच्छी और कितनी बेहतर है। इसलिए आज डे 5 को जो मुझे जानकारी मिली मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप चिंता ना करो, एग्जामिनेशन के चेक करने की कॉपी एक अलग तरीके हैं, तो उस पर जो मार्क्स मिलते हैं उसके रूल अलग होते हैं और डिसिप्लिन भी अलग
होते हैं। CISE के एक अलग आंसर स्क्रिप्ट होंगे जिसके आधार पर स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे, और इस आंसर स्क्रिप्ट के आधार पर ही टीचर को चेक करना होगा। कोई टीचर यहाँ पर अपने मन से नहीं बोल देगा कि हमको कि 10 मार्क्स बोनस और 50 मार्क्स बोनस, तो वहां पर है। और ये CISE तब तैयार करती है, कैसे तैयार करती है अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें क्योंकि मैं प्रूफ बताता हूँ। बाय।